7 यहाँ किस रिलीफ के लिए आए थे? सर, ये इस रिलीफ की आए थे कि सब P7 जो पिटिशनर डॉक्यूमेंट मिला, To इसकी हमने satisfy- अपील पेश किया बिफोर द रिस्पोंडेंट नंबर 3। एक बार इनकी रिलीफ देखिए। रिलीफ किस लिए आए थे? हाँ, एक बार वो देख। ये रिलीफ पड़ी जी, टू क्वेश द to satisfied जी the impugned order dated 18/6/18 annexure P7 जी passed by respondent number 4 and issue direction to the respondent number 3 and 4 to make the payment of difference of the salary and subsistence allowance with effect from the date of suspension of the petitioner to till the date of conviction in family case. तो वो डेट भी गलत है एक्चुअली में। सस्पेंड जो ऑर्डर है 2006 है। वो 18/8/2006 है। सस्पेंड हुए थे, बाद में सस्पेंशन रिवोक हो गया क्या इनका? नहीं नहीं इसके सर, बाद क्या हुआ पहले हम डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग में सस्पेंड हुए, फिर इसके बाद हमको कन्विक्शन हुआ था क्रिमिनल केस में। उस क्रिमिनल केस में अपील चल रही है, और डिपार्टमेंटल जो कंप्लेंट केस था उसमें हमको कन्विक्शन हुआ था, उसमें हमको अपीलेट अथॉरिटी द्वारा, अपीलेट कोर्ट द्वारा एक्विटल किया गया है। तो जो सस्पेंस हमारा जो रिमूवल ऑर्डर था, वो रिमूवल ऑर्डर के अगेंस्ट में हमने अपील पेश किया था रिस्पोंडेंट नंबर 3 के समक्ष, और वो Still you are removed. Is- You are out of service. yes, I am out of service and appeal is pending. Till now it has not been decided, and by mistake case has not been listed from 2019 to till now. नहीं, मैं एक बार Before this बता board. देता हूँ सर। मतलब ऑन 28/1/2004 में द पिटिशनर वाज सस्पेंडेड ऑन अकाउंट ऑफ सम इरेगुलरिटीज। देयरआफ्टर चार्जशीट वाज इशूड 28/1/2004 ही वाज सस्पेंडेड। उसके बाद चार्जशीट 2004 को सस्पेंड सस्पेंड हुए, और उसके बाद चार्जशीट हुई इशू इनके खिलाफ। वो मैं बता देता हूँ, उसकी डेट है, उसमें डेट तो नहीं आ रही, बट मतलब मीनवाइल ही वाज चार्जशीटेड। Thereafter termination order has been passed. Please. Thereafter, my lord, in meanwhile, my lord, there was offence which was registered against the petitioner for offence punishable under section 498, और conviction भी हो गया। Since it was resulted into conviction, therefore his services were terminated. Though department inquiry was continued. सर वो इनका जो टर्मिनेशन ऑर्डर है, टर्मिनेशन हो गया। हाँ टर्मिनेशन हो गया। वो अनेक्शा P6 से पेज नंबर 27 पे। पेज नंबर तो ठीक है, इसकी डेट क्या है? ये इसकी डेट है सर 12/5/2006। अब इस सर एक बार वो पेज नंबर 27 पे देख लें, अनेक्शा P6। हाँ टर्मिनेशन हो गया, फिर बोलिए ना। सर इसके बाद क्या हुआ सर, डिपार्टमेंट इंक्वायरी भी इनके खिलाफ हुई, इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट हुई। इसके बाद इनके खिलाफ जो ऑर्डर हुआ है अनेक्शा P7 पेज नंबर 28 पे 18/8/2006 को। 18/8 सर ये डेट इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो टर्मिनेशन के बाद डी डिसाइड हुई थी। सिंस वो आदेश पेज नंबर 29 पे है जो ऑपरेटिव पार्ट है। सिंस ही वाज टर्मिनेटेड, देयरफॉर सेपरेट ऑर्डर ऑफ टर्मिनेशन वाज नॉट रिक्वायर्ड। इनके खिलाफ रिकवरी निकाल दी। अब सब इस आदेश के विरुद्ध बात की निकाल दी रिकवरी सब जो इनके द्वारा इरेगुलरिटीज की गई थी, There is no need recovery order. है ना सर। देखिए सर पेज नंबर 29 पे सर है, फर्स्ट पार्ट पे है। you are appealing for state government. फॉर रिस्पॉन्ड नंबर 2 to 4 कौन है ये फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमारा। इट्स अ ये आप कौन है इनके एम्प्लॉयर? ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉई है। हम आई एम द एम्प्लॉयर, ही इज द एम्प्लॉई। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के ये जो एम्प्लॉई है जी ये एम्प्लॉई है वहां के। एक बार आदेश जो है पेज नंबर 29 पे सर एक बार वो देखें सर, जो ऑपरेटिव पार्ट है इनके खिलाफ क्या डिसाइड हुआ है। क्या P7? P7 पे It is under challenge by P8 Millard. सर एक बार देख लिया उसको पहले। ये ऑर्डर किसका है वो भी एक बार देख लेता है। The order has been passed by divisional manager Kundam project. यद्यपि श्री मलोट परमिट्स
तो ये जो टर्मिनेशन होता है, whether appeal lies against that or मारो not? मारो Yes, हाँ वही मैं it is lie. वही बता रहा हूँ। इसके बाद उन्होंने अपील आपसे अपील होती है होती होती They have filed appeal. नहीं वो गलत की ना, वही तो मैं बता रहा हूँ सर, वो अनेक्जर भी मैंने लगाया। गलत किए तो क्या चाहते हो आप? सीधे यहाँ आना चाहिए था इनको। नहीं यहाँ पे नहीं आना चाहिए, दे शुड हैव फाइल्ड अपील बिफोर द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, तो इसलिए मैं ऑर्डर बता रहा हूँ। क्या इस अपील में जाके नहीं बोल सकते आप ये वाली बात की ये गलत अपील की गई है? सर एक बार सर, नहीं वो नहीं, बोल सकते हैं, मैंने इनको यहाँ पर ये एक्सरसाइज क्यों हो रही है? नहीं मैं उसी अथॉरिटी की उसके तरफ से हूँ जिसके सामने इन्होंने गलत, वो मैंने ऑर्डर भी इनको कम्युनिकेट तो किया है। आपने यदि आप अथॉरिटी हो ना, तो आप अथॉरिटी को नहीं लिख के भेज सकते कि इस कानून के तहत इन्होंने अपील गलत की है, कि आपको अधिकारता नहीं है, आप खारिज कर दिए लिख के। सर ये लेकिन सारा काम आफ्टर हाईकोर्ट क्यों करेगा? नहीं वो बिल्कुल सही है सर, लेकिन 2006 के बाद अब सब इनको फिर मैं वही कह रहा हूँ एक ऑर्डर है, एक ऑर्डर है जो कि अपीलेबल है, इन्होंने गलत जगह अपील कर दी, जी तो उसको हाईकोर्ट तय करेगा बैठ के कि गलत जगह कर दी कि सही जगह कर दी? वो अथॉरिटी तय करेगी। नहीं हाँ वो तो अथॉरिटी तय करेगी, तो नहीं अथॉरिटी कह वो तय सकती कर है दिया, नहीं मान लो। अथॉरिटी ने भी तय कर दिया सर, वही मैं बता रहा हूँ, कर दिया उन्होंने। तो फिर भी ये सेटिस्फाइड है कि वो दोबारा तय करे तो करवा लो। एक बार Copy of the reply has not been supplied to me. एक बार now. एक बार ये रिप्लाई कह का रहे- पेज नंबर ये 52 कह देख रहे हैं कि ये अपील पेंडिंग है। नहीं है ना सर, वही तो बता रहा हूँ सर, पेज नंबर तो 52 देख आपको ले क्या प्रॉब्लम है इस बात से? सर, वो नहीं तो फिर वो एंटायर फ्यूटाइल एक्सरसाइज फिर से चालू करनी पड़ेगी। एक करने बार दो। पेज 52 देख लें सर, करो पर आप अभी जब हम Milord, this करनी तो हमें को पड़ेगी ना सर। हाइक नहीं करना पड़ेगी, आप कुछ करना नहीं चाहते। Milord, this respondent has filed the reply, but copy has not supplied to me. If it is not decided yet, तब वर्ड लिखेंगे उसमें। सर हाँ। एक ये बार कह रहे हैं हमारी अपील पेंडिंग है, आप करो डिसाइड हो गई। Milord, he has filed the reply. May kindly be direct to supply copy of the क्या reply. मतलब है इन बातों का? नहीं, You मैं are देख लेता हूँ क्या the- actually इन्होंने decide किया है कि- हमें 15 मिनट बर्बाद करके ये नहीं होगा, नहीं। ये देख लूंगा वो देख लूंगा, अब दिख गया जो दिखना है। इनको लिबर्टी दे दे। Till now, copy has not been supplied to us, Milord. कोई बात नहीं, हम आपकी प्रेयर मान तो रहे हैं, आपकी प्रेयर स्वीकार कर तो रहे हैं। आपकी प्रेयर आपने जो की थी वो स्वीकार कर रहे हैं, इतनी देर से इसी में तो उलझे हुए हैं, और कर क्या रहे हैं? नहीं, in case if he मुझे has बताइए, already been कर क्या decided, रहे हैं? हम यही तो कर रहे हैं, आपकी बात जो है, आपकी बात मानने का प्रयास कर रहे हैं। but I have never gone through the reply whether he has been decided my appeal or not. This is your fault. You are not ready But to go through. No any doc. तो ये आपका कहना ये है कि सर आपकी एक हाँ एक बार पेज नंबर 52 देख लें सर रिप्लाई का बस। क्या कहना है कि देर अपील इज स्टिल पेंडिंग। हाँ हाँ सर, इसलिए मैं बता रहा हूँ पेज इन्होंने नंबर लिखा होगा, इन्होंने पिटीशन में हाँ इनने लिखा लिखा है ना, होगा। तो उसका मैंने रिप्लाई भी तो किया है कि सर एक बार पेज नंबर 52 देख ले, रिप्लाई का अनेक्जर R26। ये ऑर्डर जो है डिविजनल मैनेजर कुंडम, मतलब इट हैज बीन पास बाय डिविजनल मैनेजर कुंडम प्रोजेक्ट, और उन्होंने अपील भी उसी को कर दिया है, यही मेरा कहना है। और हमने आपको इनको अपील खारिज करने में तकलीफ क्या है? मेरे पास क्षेत्राधिकारी नहीं अपील सुनने का, तो अपील ये तो कह सकते हो कि मेरे को एक बात क्षेत्र ये लिखा है, यही तो कहा मैंने, इसलिए तो मैं आपको बोला पेज कहाँ- नंबर कहाँ 52 नंबर, पेज नंबर पे देखें, पेज नंबर 52 रिप्लाई का सर, रिप्लाई का रिप्लाई का पेज। जी। वी हैव ड्यूल, वो 15/9/2006 में इनको कम्युनिकेट कर दिया था कि साहब आपको जो अपील का प्रावधान है दैट इज बिफोर रीजनल चीफ जनरल मैनेजर, इनको मैंने कम्युनिकेट भी किया है वो। अब हम कैसे कर दे सर, हमने इनको कम्युनिकेट आपने अभी ये खारिज नहीं की ना इनकी अपील? हाँ नहीं कर दो खारिज। कर सुन मतलब ठीक है हम कर देते हैं, ये आपको कुछ करना ही नहीं है ना, प्रॉब्लम तो ये है। नहीं कह आपको लिखना चाहिए कि ये आपने हमारे यहाँ अपील पेश की है, ये हमें अधिकार नहीं होते हुए इसके तहत अधिकार है, इसलिए आपकी अपील निरस्त की जाती है। इनको बता दिया कि साहब अपील किसको करनी है। बस अब आपको कुछ करना तो है नहीं, आपको आपने अपना काम अभी तक नहीं किया। Strictly learned counsel for the petitioner submits that against the impugned order dated 18/6/2018. नहीं 6 है सर, वो 6 18/8/2006 वो गलत लिखा उसमें। P7 जो है 18/8/2006 6 18/8/2006 एनेक्स P7 page number 28. 2006 within bracket annexure P7. The petitioner has already preferred अपील। किसके यहाँ? रिस्पॉन्ड नंबर 3. रिस्पॉन्ड नंबर बिफोर रिस्पॉन्ड नंबर 3 विद अपील के लिए लिख देना विद ब्रैकेट annexure P8 बिफोर रिस्पॉन्ड नंबर 3। सर रिस्पॉन्ड नंबर 3 नहीं, इन्होंने रिस्पॉन्ड नंबर 4 को की है। रिस्पॉन्ड नंबर 4 लिख दें? 4 को की है। In fact, it is before the respondent number 3.
चलो इनकी बात मान लेते हैं, हमें क्या फर्क पड़ रहा है। रिस्पॉन्ड नंबर 3 which is still pending. अभी आप सस्पेंड ही चल रहे हैं, वो टर्मिनेट ही चल रहा है 2006 से। And as the petitioner is still out of service, therefore respondent number 3 may kindly be directed to decide the pending appeal. फिर लिखिएगा, intern learned counsel for the respondent number 224 submits that wide document dated 15/9/2006 within bracket annexure R2 dash small वो रोमन का 6 कर देना. The petitioner was informed that appeal does not lie. one minute में kindly That appeal lies only to, क्या इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, अपील क्षेत्रीय प्रबंधक, रीजनल चीफ जनरल मैनेजर, may kindly see annexure whereas the petitioner रीजनल chief general manager, चीफ जनरल मैनेजर, whereas the petitioner have preferred appeal before divisional manager. जी, thereafter but the petitioner has not taken any action so far in pursuance of the same. However, learned counsel for the respondents is not in a position to show any order of dismissal / decision of appeal, pending appeal, even on the ground of jurisdiction. हाँ. आप क्या बोल रहे हैं? Millard, by annexure P9 Millard, the petitioner has submitted again a appeal before the respondent number 3, page number 37. फिर लिखिएगा, intern learned counsel for the petitioner submits that again the petitioner has submitted A supplementary appeal. This is पूरा का appeal word use किया. supplementary appeal before The respondent number 3. before the respondent number 3. अभी भी वही की है, पहले भी वही की थी, अभी भी वही की है. जी. Which has वो कौन सी है वो अपील? Annexure P9. Within bracket annexure P9. पहले कौन सी थी वो P8. P8. This is dated 29/9/2006. ठीक है. Comma which has also not been decided. Actually done in view of the aforesaid. It is hereby observed that if any appeal, if appeal filed by the petitioner is still pending, therefore the respondent number 3 shall decide the same in accordance with the law within a period of 90 days from today. Yes. आगे फिर कर देना. right. But it may be observed that my lord has not expressed any view on marital. कीजिएगा